कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दिपके हमारे साथ है। दिल्ली के आंदोलन के बाद अब पुणे के लिए आपका प्लान क्या है? पुणे में हम हमारे जो पूरा देश भर आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं उसकी शुरुआत हम पुणे से कर रहे हैं। पुणे में आज पहला आंदोलन होगा जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं और मुझे लगता है ये आंदोलन दिल्ली से भी ज़्यादा बड़ा होगा। और इसके बाद हम जयपुर जाएंगे, पंजाब जाएंगे, बेंगलोर जाएंगे, राजस्थान सॉरी जयपुर तो मैंने बोल ही दिया है, और कई जगह जाएंगे। और इस आंदोलन को हम पूरे नेशन में फैलाएंगे और उसके बाद हम सभी लोग 20 तारीख को दिल्ली में आएंगे। और जब तक एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन नहीं करते तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जंतर मंतर पे जो पहला आंदोलन हुआ उसमें जो रिस्पॉन्स आपको मिला, वाज दैट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस? ओह! इट वाज़ मोर देन माय एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि मैं तो ये सोच कर आया था कि मुझे तो एयरपोर्ट से उठा लेंगे, लेकिन जाने दिया। आई वाज़ वेरी सरप्राइज़्ड। पर मुझे लगता है कहीं न कहीं डर था कि इतने सारे लोग अब सपोर्ट में आ रहे हैं तो कहीं न कहीं बैकफ़ायर कर सकता है। तो इसलिए वो आंदोलन हो पाया और बहुत ही बढ़िया, मतलब पूरा जंतर-मंतर भर गया था। मुझे पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। मुझे लोगों को बोलना पड़ रहा था कि बस थोड़ी-सी जगह दीजिए, मुझे साँस तो आ जाए। मतलब साँस लेने तक के लिए भी जगह नहीं थी। इतना बढ़िया रिस्पॉन्स था। ओके, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन आप लोग मांग रहे हो, लेकिन डू यू थिंक दैट दिस रेजिग्नेशन विल सॉल्व योर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ दिस सीजेपी? नो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर रेजिग्नेशन भी नहीं देने को तैयार है, अगर अपनी गलती भी मानने को तैयार नहीं है, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ठीक हो सकता है? अगर वो रेजिग्नेशन दे देंगे तो उस और अगर या उनको फायर किया जाता है, दैट विल गिव अ स्ट्रॉन्ग मैसेज कि अगली बार अगर पेपर लीक हुआ तो कुर्सी जा सकती है, तो फिर वो कोई गलती करेगा नहीं। तो उसके लिए आपको गलती तो माननी पड़ेगी पहले, उसके बाद ही तो एजुकेशन सिस्टम फिक्स होगा। अभिजीत, यू हैव बीन ट्रैवलिंग, बॉस्टन से आप दिल्ली आए, दिल्ली से महाराष्ट्र आए, एंड यू आर प्लानिंग टू रोम अराउंड द कंट्री। हु इज फंडिंग सीजेपी? पैसा कहाँ से आ रहा सर, ट्रैवल तो मैं अभी खुद के पैसे से ही कर रहा हूँ। पुणे में भी जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद से कर रहे हैं। उन्होंने बस मुझे बोल दिया कि आप आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ आप लोग। फिर लखनऊ से मुझे कॉल आ गया स्टूडेंट्स का कि आप वहाँ पर आ जाइए, तो मैं वहाँ खुद से जा रहा हूँ। सो ये लोगों की मूवमेंट है सर। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक मीडिया हाउस को बताया कि कल मुझे एक मैसेज आया। उसने कहा कि भैया मैं एलईडी वैन लगाने के लिए तैयार हूँ। मैंने बोला यार मैं पैसे कहाँ से दूंगा, मेरे पास तो पैसे नहीं है एलईडी वैन के। तो वो कह रहा है पैसे कौन मांग रहा है, मैं खुद ला रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है, आपने कुछ शुरू किया, मेरा सपोर्ट है और मैं चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से भी कुछ कंट्रीब्यूशन दे दूँ। तो ये लोग अभी खुद से चला रहे हैं मूवमेंट। है? व्हाट अबाउट द वुमेन रिप्रेजेंटेशन? महिलाओं का प्रतिनिधित्व आपके जो स्पोक्स पर्सन है उसमें भी नहीं है, और बहुत कम महिलाएं जंतर मंतर पे भी आई हुई हमें दिखी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट? नहीं, मुझे लगता है कि महिला का रिप्रेजेंटेशन, कुछ महिलाएं जो सामने आने को तैयार नहीं है, लेकिन बैक एंड में मेरी टीम मैक्सिमम महिलाओं से चल रही है। हमारे जो वीडियो एडिटर्स है, ग्राफिक डिजाइनर्स है, पॉलिसी जो हमारा पॉलिसी ड्राफ्ट बना रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, एजुकेशन का विजन जो बना रहे हैं, वो सारी महिला है। लेकिन आपने जैसे देखा होगा कि मुझे कुछ दिनों से धमकियां मिल रही है, मुझे गालियां दी जा रही है। उसकी वजह से वो महिलाओं को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि उन पर भी वो अटैक होगा। और इस देश में महिलाओं के लिए कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो हम सबको पता है। और ये जो महिलाएं जो हमारे साथ काम कर रही है वो अभी भी कॉलेज में है, किसी का जस्ट जॉब लगा है, तो वो नहीं चाहती कि उनको भी वो ट्रॉमा हो। बट वो पूरी तरह हमारे साथ है और अगले कुछ दिनों में महिलाएं स्पोक्स पर्सन भी मिलेंगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिला आए। और जंतर मंतर पर हमारे साथ जो स्टूडेंट्स यूनियन आयशा घोष थी, नेहा थी, जो मेरे साथ इस प्रोटेस्ट में थी, वो महिला ही थी जो लीड कर रही थी। ओके, पुणे के इस प्रोटेस्ट में जो आप जो जाहिरनामा जो आप ये कर रहे हो उसमें क्या होगा? मतलब ये जो आपका रिजोल्यूशन है एजुकेशन के बारे में, इज इट जस्ट ओनली अबाउट नीट और बाकी भी सारे? इट्स नॉट जस्ट अबाउट नीट, क्योंकि नीट इकलौती एग्जाम नहीं। इस देश में ऐसी कोई सरकारी एग्जाम नहीं है जिसका पेपर लीक नहीं होता या वो ठीक से हो पाती है। तो उन सारी एग्जाम्स को कैसे ठीक किया जा सकता है, और अगर किसी एग्जाम में कोई इरेगुलरिटी आती है तो स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या करना चाहिए सरकार ने, उसके ऊपर वो हमारा मैनिफेस्टो रहेगा। लास्ट टू क्वेश्चंस, आपके जो आम आदमी पार्टी के साथ जो भी आपने काम किया है और आपके जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके स्क्रीनशॉट्स लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, जो पीएम मोदी को सपोर्ट करते हुए या बाकी भी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? आपके साथ आपका ताल्लुकात, आपके रिलेशंस है क्या, और आपके स्पोक्स पर्सन वो कहाँ से है? नहीं, देखिए, स्पोक्स पर्सन का एक पास रहा है, मेरा एक पास रहा है। कोई उसमें गलती नहीं, कोई क्राइम तो है नहीं। मतलब आज अगर आप बीजेपी में देखोगे तो बीजेपी में तो कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, कौन सी पार्टी नहीं है जहाँ से लोग नहीं आए। तो इसका मतलब बीजेपी को ये सारी पार्टियां चला रही है क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना। मुझे लगता है ये सारी स्टोरीज लगाकर ना हम कहीं ना कहीं मुद्दे से भटक रहे हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि सीबीएसई, नीट, सीयूईटी, एसएससी, जीडी, इन एग्जाम्स को मिलाकर 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हुआ है। इस मुद्दे से हम भटक रहे हैं। अगर इस मुद्दे का आप सोल्यूशन दे देते, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिजाइन कर देते, तो हमें ये शुरू करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लास्ट क्वेश्चन, अम्बेडकर हैज़ बीन अ सेंट्रल फोर्स। जब भी आप पहली बार भारत में आए, एयरपोर्ट से बाहर आए, आपने अम्बेडकर की तस्वीर दिखाई, बाबा साहब की तस्वीर दिखाई, बाद में आपने आंदोलन में भी जय भीम के नारे लगवाए। सो हाउ इम्पोर्टेंट अम्बेडकर इज फॉर योर मूवमेंट? I think Ambedkar is not just about my movement or me.
इस देश में किसी के भी साथ अन्याय होता है, उनके लिए अंबेडकर इज द इंस्पिरेशन, बिकॉज उन्होंने हमेशा इस देश में ऑप्रेस लोगों के लिए आवाज उठाई है, इस देश में उन्होंने ऑप्रेस लोगों को आवाज दी है, अधिकार दिया है। तो मैं नहीं चाहता कि अंबेडकर को हम एक कम्युनिटी में ही लिमिट कर दे, एक मूवमेंट में लिमिट कर दे। अंबेडकर इस पूरे देश के है। महिला को अधिकार किसने दिया है? अंबेडकर ने दिया है। अगर अंबेडकर नहीं होते तो महिला को इक्वल अधिकार नहीं रहता। जो हमारे डेली वेज लेबरर्स है, उनको राइट्स किसने दिए? मिनिमम वेज कहाँ से आया है? अंबेडकर ने दिया है। 12 घंटे की जगह 8 घंटे काम होना चाहिए, वर्किंग आवर्स लेबरर्स को किसने दिया है? अंबेडकर ने दिया है। तो अंबेडकर किसी एक कम्युनिटी या किसी एक इंसान या किसी एक मूवमेंट के नहीं है। इस देश में जिसके साथ अन्याय होता है, अंबेडकर उन सभी के है।